देखो जी, आम आदमी पार्टी मुकाबले में नहीं है। यहाँ का जो माहौल है वो पूरा बीजेपी के साथ ही है। भाजपा में हो रखा है। पूरी तरफ भाजपा ही भाजपा है। आपने देखा है बिहार में भी जैसे 202 सीट्स एनडीए लेके आया है भारी बहुमत के साथ। केजरीवाल कहते थे कि इसे लंदन बना देंगे पहले, और लेकिन उन्होंने दिल्ली को बद से बदतर बना दिया। हालत खराब से खराब होती चली गई। चाहे डीटीसी देख लीजिए, चाहे और जिस तरह से वो काम कर रही है, दिल्ली आने वाले 3-4 सालों में मुझे लगता है लंदन पेरिस से भी सुंदर होने वाली है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के आने सरकार में आने से बहुत ही बदलाव हुआ है और आगे ये बदलाव बहुत आगे यमुना जाएगी। की सफाई को लेकर आप बता रहे हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि छठ पूजा मनाया गया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। दिल्ली में काफी बदलाव आए हैं। वो सीवरों की लाइन बेकार छोड़ के गए थे, सब भाजपा के विधायकों ने दुरुस्त कराई अपने अपने इलाकों में। जल बोर्ड की व्यवस्था भी अच्छी करा रहे हैं। जो बीजेपी सरकार है काम तो कर रही है हर जगह, मतलब एमसीपी में भी हर जगह काम हो रहे हैं। उसमें मतलब सही लगे, देखा सही लग रहा है। माहौल तो बेटा देखो ऐसे ही लग रहा है कि हम मोदी जी को जिताएंगे हम्म, और जहाँ तक हो हम मोदी जी के ही साथ हैं। और बदलाव भी जो है वो ठीक लग दिख रहा रहा है, मतलब दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। सारे अच्छे अच्छे काम जो रुके हुए थे सारे काम मोदी जी ने किए। क्या क्या काम हुआ जैसे बता दीजिए। जैसे मंदिर बनवाया मोदी जी ने, और भी जैसे जम्मू का वो करवाया। हम्म, अश्विनी शर्मा। सर ये बताओ, जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? क्या एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ जो है भाजपा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस टाइम भाजपा में हो रखा है। हम्म, पूरी तरफ भाजपा ही भाजपा है। आपने देखा है बिहार में भी जैसे 202 सीट्स एनडीए लेके आया है भारी बहुमत के साथ। उसको देखते हुए और दिल्ली में जो सीएम हमारी रेखा जी जब से बनी है, अब लगातार जो काम हो रहे हैं, जो योजनाएं थी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने वादे किए थे, उसको पूरा करने में लगातार सुबह शाम लगी हुई है। हमारे सारे विधायक जो हैं वो भी जमीन पे जो मूलभूत सुविधाओं की कमी थी 12 से 27 सालों से, 12 साल केजरीवाल के टाइम में, 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इन 27 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। खाली छूटे झूठे वादे किए गए, पब्लिक को ठगा गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। उसका जो एक जन विरोध उभर के आया वो आपने देखा दिल्ली के चुनाव में। एक तरफा भाजपा को भारी सुपड़ा साफ किया केजरीवाल का, और भारी प्रचंड बहुमत से जीत हुई। उसी को देखते हुए आज जो उसके बाद जब से कार्यभार संभाला है रेखा गुप्ता जी ने, जब से रेखा गुप्ता जी ने कार्यभार संभाला, उसके बाद से लगातार मैदान में, चाहे पूर्वांचलियों के छठ छठ पूजा का मैटर हो, चाहे वो छठ पूजा का जो कि यमुना जी की सफाई का मैटर हो। यमुना जी की सफाई के लिए हर 5 साल बाद केजरीवाल झूठ बोल देते थे कि अगले 5 सालों में हम साफ कर देंगे, लेकिन वो दूषित यमुना जी और बदबूदार पानी होता था, हम भी बड़ा देख के तरस होते थे। लेकिन आज जब से इनकी सरकार बनी है, लगातार उसमें सफाई का अभियान चल रहा है। और जो इन्होंने मेन काम किया है उसमें, जो 12 ड्रेनेज जो इसके अंदर गिरते थे यमुना जी में, उनको जो एसटीपी प्लांट्स वहां पर लगाए जा रहे हैं, उनके टेंडर्स हो चुके हैं और आने वाले 2-3 साल लगेंगे। जो यमुना जी बिल्कुल आज भी आचमन के योग हो चुके हैं और बिल्कुल ही स्वच्छ हो जाएंगे। और अब प्रदूषण पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है, आज कैबिनेट की बैठक हुई, जो यमुना किनारे साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में। जी, प्रदूषण को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से रेखा गुप्ता पोल्यूशन काम कर देखिए, रही है? लेकिन यमुना जी का पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, अदर पोल्यूशन पे भी मार कर रहे हैं। अभी आपने देखा था पीछे बारिश भी कराई थी, और उसके लिए जितना भी पॉसिबिलिटी हो पा रहा है वो कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए। जो ग्रैप है वो भी लागू कर रहे हैं। बाकी पराली वगैरह जो जलती है, मेनली पोल्यूशन वहीं से आता है, उसकी भी रोकथाम पर लगे हुए हैं। युद्ध स्तर पर काम जारी है। अगले 1 आध 2 सालों के अंदर में इसके हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि लंदन पेरिस बना देंगे जी। 10 महीने हो गए, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया इन 10 महीनों में। लंदन पेरिस की बात तो कभी भाजपा ने कही नहीं है, तो केजरीवाल कहते केजरीवाल ने थे। कही थी। केजरीवाल कहते थे कि इसे लंदन बना देंगे पहले, और लेकिन उन्होंने दिल्ली को बद से बदतर बना दिया। हालत खराब से खराब होती चली गई। चाहे डीटीसी देख लीजिए, चाहे हर जगह उन्होंने घोटाला करा, शराब घोटाला, तरह तरह के घोटाले करे, खुद भी अपने लिए शीश महल बना के बैठ के, मतलब अपने लिए तो उन्हें अपना घर तो लंदन पेरिस जैसा बना लिया, लेकिन जनता के लिए, आम भोली वाली जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया। उनको बद से बदतर नारकीय जीवन जीवन पे मजबूर कर दिया। लेकिन आज जो मोदी जी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, ये दिल्ली जल्द ही वो, अभी आपको ये भी देख रहे हैं, आप देखिए राष्ट्रमंडल खेलों का दोबारा हमारे को आयोजन का मौका मिला 2030 में, फिर हम मेजबानी करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो ये देख के ही मिलता है। और अपना आने वाले समय में 2-3 साल में लंदन पेरिस की तर्ज पे दिल्ली बनती चली जाएगी, इसका हमें
पूर्ण विश्वास है मोदी जी के ऊपर। और आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता सरकार को जिस तरीके से काम कर रही है? बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहेंगे। इतना यूथ सर्वे इतना अच्छा जो काम कर रही हैं उनको मैं तो मानता हूँ, एक महिला होकर इतनी एनर्जेटिक है वो, और जिस तरह से वो काम कर रही है, दिल्ली आने वाले 3-4 सालों में मुझे लगता है लंदन पेरिस से भी सुंदर होने वाली है। आखिर में एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे, रेखा गुप्ता ने हाल ही के दिनों में जो अलाव जलाए जाते थे ठंड के दिनों में, अब हीटर बांट रही ताकि जो अलाव से जो प्रदूषण फैल रहे थे उसमें कमी आए। देखिए पॉजिटिव सोच है हमारी पार्टी की, जो शुरू से लेकर मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है वो आम जनमानस के हित में ही रही है। और उन्होंने देखा कि लाभ जलाते हैं गरीब लोग हैं, और उनसे जो पोल्यूशन होता है उसके लिए उन्होंने ये भी कदम उठाया कि जो आपको पता ही है हीटर बांट रही हैं। तो अच्छे कदम है जो आने वाले समय में दिल्ली को स्वच्छ हवा और दूषित प्रदूषण वगैरह से मुक्त करेंगे। मेरा नाम रेशमा गुप्ता है। मैम, जिस प्रकार से दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की यहाँ पार्टी तो का। यहाँ का जो माहौल है वो पूरा बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि यहाँ पर विकास जो अभी रिसेंट में जो हुआ है, जब से हमारे नेगी भैया पहले वो थे, फिर अभी विधायक बन गए हैं, तो यहाँ पर विनोद नगर में बहुत विकास हुआ है। उस विकास को देखते हुए जो बेस्ट विनोद नगर का चुनाव है वो जो है वो सरला चौधरी के ही पक्ष में है, और यहाँ पर मतलब 100 में आप मान के चलो 99% सरला चौधरी है। दूसरी तरफ जो है रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने पूरे हो गए हैं, क्या बदलाव दिख रहा है इन 10 महीनों में? 10 महीने में बहुत बदलाव दिखा। आप देख सकते हैं ऐसे रिसर्च में कि छठ पूजा कितने भव्य तरीके से मनाया गया है। मैं पूर्वांचली हूँ, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करती हूँ, और पहली बार मैंने देखा है कि छठ पूजा मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम अपने बिहार में नहीं है। ऐसा लगा कि बिहार दिल्ली में आ बस चुका है। जैसा कि लोग बिहारी को बिहारी बिहारी करके जो संबोधन करते हैं, और उन्हें बड़ा ही मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से देखते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के आने सरकार में आने से बहुत ही बदलाव हुआ है, और आगे ये बदलाव बहुत आगे यमुना जाएंगे। की सफाई को लेकर आप बता रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि छठ पूजा मनाया गया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यमुना की सफाई हुई है, और यमुना पर बहुत ज्यादा कार्य किया गया है। ये कार्य जो सफल हुआ है वो बीजेपी के ही कारण हुआ है। आम आदमी वाले तो बस आए, बस उन्होंने भाई ये काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरा नाम संदीप राणा है। ये बताओ, जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। देखो जी, आम आदमी पार्टी मुकाबले में नहीं है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार पिछले 14 वर्षों से चल रही है, और विधानसभा में भाजपा सत्तारूढ़ हो चुकी है, और नगर निगम में भाजपा ने अच्छा काम किए है, और इस वार्ड में पहले से ही भाजपा के प्रत्याशी जीता हुआ था, जो विधायक बन चुके हैं। और ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने पूरे हो गए हैं, क्या बदलाव दिख रहा है दिल्ली में? दिल्ली में काफी बदलाव आए हैं। वो सीवरों की लाइन बेकार छोड़ के गए थे, सब भाजपा के विधायकों ने दुरुस्त कराई अपने अपने इलाकों में। जल बोर्ड की व्यवस्था भी अच्छी करा रहे हैं, यमुना जी की सफाई भी कराई है। जो छठ पूजा पिछले 15 सालों से बंद पड़ी थी, उसको भी गंगा जी उन्होंने यमुना जी की सफाई करके उसको भी छठ पूजा को दोबारा से शुरू करवाया। तो ये बताओ, प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता हीटर बांट रही है ताकि जो बाहर में जो अलाव जलाए जा रहे थे उससे प्रदूषण न फैले, इस पहल को कैसे देख रहे हैं आप? देखो रेखा गुप्ता जी अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि अगर हीटर चलेगा तो धुआं लोग नहीं करेंगे, आग नहीं जलाएंगे, उससे पोल्यूशन कंट्रोल में होगा। पिछली गवर्नमेंट ऑडी में ला के दिल्ली को बंद कर देती थी, और लोगों का काम धंधा बंद कर देती थी। कम से कम ये गवर्नमेंट काम धंधे को प्रभावित नहीं कर रही है, और पॉल्यूशन की तरफ काफी ध्यान दे रही है। आखिर में क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके रेखा से गुप्ता जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, दिल्ली में पैदा हुई हैं, दिल्ली में पढ़ी हैं, पिछले 35 वर्षों का उनके पास राजनीतिक अनुभव है। वो विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी हुई थी, निगम पार्षद 2 बार रही है, विधानसभा में अब वो कार्य कर रही हैं, और काफी संघर्षशील और बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वो आपको हर जगह जाती हुई मिलेंगी, कहीं पर भी कोई समस्या है वहाँ जरूर जाती है। जमुना में अभी बाढ़ आई थी, उनके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी उन्होंने दौरा किया था। लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल। देखो अरविंद केजरीवाल जी फेल हो चुके हैं। आपने देखा दिल्ली के उपचुनाव में अभी तक भी अरविंद केजरीवाल जी नदारद है, अभी तक आए नहीं है। उनके प्रत्याशी अपने ही दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई उनका स्टार प्रचारक अभी तक नहीं आया, उन्होंने अपनी हार मान ली है। जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो हमें तो भैया अपने बीजेपी का है। अच्छा, बीजेपी का लग रहा है। दूसरी हाँ। तरफ रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने पूरे हो गए, क्या बदलाव दिखा? बदलाव तो इधर तो हमने देखा नहीं कुछ बदलाव, पर जो बता रहे हैं भाई हो रहा है, यमुना में हो रहा है, कुछ हो रहा है तो बदलाव तो यमुना होगा ही होगा। हाँ, यमुना में दिख रहा है। यमुना में ये है कि जब हम पुल पे जाते थे तो बदबू आती थी, अब मतलब नहीं आ रही थी, आजकल तो गए हम। अब नहीं आ रही। हाँ,
बाकी भैया काम उनका है, वो उन्होंने कराना है, तो तभी तो जनता उनके पीछे आपका रहेगी क्या ना। नाम है? मेरा देवेश्वरी नेगी। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता सरकार के 10 महीने पूरे हुए, क्या बदलाव दिखा? नहीं, बदलाव तो दिख रहा है क्योंकि जो बीजेपी सरकार है काम तो कर रही है हर जगह, मतलब एनसीपी में भी हर जगह काम हो रहे हैं। हमें मतलब सही लगे देखा सही तो। लग रहा है। प्रदूषण को लेकर क्या काम नहीं, प्रदूषण को थोड़ा बच्चों की छुट्टी नहीं करी अभी, बस थोड़ा बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए आजकल ना। आपका क्या नाम है मैम? सरिता उनियाल। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बेटा देखो ऐसे ही लग रहा है कि हम मोदी जी को जिताएंगे हम्म, और जहाँ तक हो हम मोदी जी के ही साथ हैं। और बदलाव भी जो है वो ठीक लग दिख रहा रहा है, मतलब दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। और पानी वानी का जो है वो भी जब से 9-10 महीने से पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, पानी बिल्कुल साफ आ साफ रहा आ रहा है। है। और ये यमुना की सफाई सफाई भी हो रही है, बता तो रहे हैं सफाई हो रही है, यमुना की भी सफाई हो रही और है। प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता प्रदूषण जो को है हीटर लेकर बांट रही है ताकि लोग बाहर वो हाँ अलाव ना हाँ जलाए। हाँ, हाँ। बस यही है, थोड़ा सा बच्चों का, छोटे बच्चे हैं, हम्म, प्रदूषण के लिए थोड़ा सा करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासें होनी चाहिए, छोटे बच्चे हैं, हम्म। नहीं कहेंगे हम। आखिर में क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को? आपकी बात सुन रही है। हम यही कहेंगे कि मतलब हमारा सपोर्ट करें, जैसे वो बता रही है कि मैं ये करूंगी, हम वो करेंगे, जो बच्चों के लिए सोच रही है, बस हम सपोर्ट करेंगे उनको, वो बच्चों के लिए सही हो। ठीक। क्या नाम है मैम आपका? मेरी जी सुनीता वर्मा जी। मैम, जिस प्रकार से एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? किस तरफ एक तरफ भाजपा लड़ रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी। जी, भाजपा ही दिख रही है वैसे तो। क्या काम मोदी हुआ? जी ने काफी काम किया, मोदी जी ने हम्म, सारे अच्छे अच्छे काम जो रुके हुए थे सारे काम मोदी जी ने किए। क्या क्या काम हुआ जिसे बता दीजिए। जैसे मंदिर बनवाया मोदी जी ने, और भी जैसे जम्मू का वो करवाया, हम्म। काफी काम अच्छे अच्छे सारे मोदी जी ने कराए। रेखा गुप्ता सरकार के भी 10 महीने हो गए, क्या बदलाव दिखा? अभी तो उनके बारे में मुझे इतना नहीं खास पता चला है। यमुना की साफ सफाई हाँ वो भी हुई है। हुई है। हाँ, छठ पूजा भी अच्छे से हुआ। हम्म, छठ पूजा भी पहले रोक दिया गया था, हम्म। इस बार पटाखे वगैरह भी बच्चों की खुशी के लिए जलाए दिवाली गए, भी दिवाली भी मनी अच्छी, हम्म। अच्छे ही हो रहे हैं अभी तो।